कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस को हटा दिया है। देखिए, कैप्टन ने जब अपने पद से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने ये बात कही थी कि वो सिद्धू के सामने बहुत मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे और वो सिद्धू को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। उसी के बाद ये साफ हो गया था कि कैप्टन के पास दो रास्ते हैं, या तो वो अपनी पार्टी बनाएंगे तभी वो दूसरा कैंडिडेट उतार सकते हैं सिद्धू के सामने, या फिर वो किसी दूसरे राजनीतिक दल में जाएंगे। और कयास उस समय बीजेपी को लेकर लगाए गए थे, लेकिन अब जिस तरीके से हम लगातार ब्रेक कर रहे हैं कि कैप्टन अपनी पार्टी बना सकते हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। उसकी वजह ये है कि अगर कैप्टन अपनी पार्टी बनाते हैं तो बहुत सारे विधायक हैं जो कैप्टन के संपर्क में हैं, यानी कि पंजाब के अंदर 6 महीने कांग्रेस की सरकार चल पाएगी, इस पर भी संशय अब मंडराने लगा है। और साथ ही पंजाब के अंदर जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कैप्टन के चेहरे से जुड़ा हुआ है, कैप्टन से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि ना सिर्फ अब आने वाले दिनों में भी कांग्रेस के सामने मुसीबत है। और दूसरी मुसीबत से निपटने के लिए यहां मेरे ठीक पीछे पंजाब भवन में थोड़ी देर में एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें सिद्धू और चन्नी दोनों आमने सामने बैठकर पंजाब में कांग्रेस के भविष्य पर चर्चा करेंगे। और ये कोशिश की जाएगी कि चन्नी सिद्धू को इस बात पर मना पाए कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पंजाब के अंदर कांग्रेस बुरी तरह फंसी हुई है। पहले कि वो सत्ता खोने का डर, दूसरा 6 महीने के बाद जो चुनाव होने हैं उसमें जीत कैसे हासिल की जाएगी, और तीसरा जिस सिद्धू के लिए ये तमाम चीजें खाली कराई गई, कैप्टन को इस्तीफा देना पड़ा, क्या वो पार्टी के अंदर रुकेंगे, पार्टी की शर्तें मानेंगे, चन्नी की बातें मानेंगे या नहीं मानेंगे। पुलकित, कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो ट्विटर प्रोफाइल है उस पर उन्होंने लिखा है आर्मी वेटरन, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, कंटिन्यूइंग टू सर्व द स्टेट। यानी उन्होंने यह बात हटा दी है कि कांग्रेस से उनका कोई सरोकार है, कोई ताल्लुक है। अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है, नविका कुमार ने, जो हमारी एडिटर इन चीफ है, उन्होंने कहा कि जल्द कैप्टन अमरिंदर सिंह एक नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, एक नई प्लान ऑफ एक्शन के साथ मैदान में उतर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत नुकसान है, और ये जो नुकसान होगा मुझे लगता है सिद्धू इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। पुलकित, देखिए, सिर्फ कांग्रेस को नुकसान नहीं है, उन राजनीतिक दलों को भी नुकसान है जो कांग्रेस के इस विवाद के बीच में अपना राजनीतिक भविष्य पंजाब के अंदर तलाश रहे हैं। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस में अब विवाद होता है, सिद्धू, कैप्टन, चन्नी ये आपस में टकराते हैं तो नाराज वोटर दूसरे राजनीतिक दल को अपना वोट दे सकता है। और उसमें कई दूसरे राजनीतिक दल थे, जैसे आम आदमी पार्टी अपना भविष्य तलाश रही है, यहां पर दूसरे लोग भी इन वोटर्स पर अपनी निगाहें लगाए हुए हैं। तो अब उन्हें भी नुकसान है। अगर कैप्टन दूसरा राजनीतिक दल बनाते हैं तो सीधा सा सीधी जो उनके चेहरे पर मिलने वाला वोट है वो अब उनकी पार्टी पर शिफ्ट होता है। तो कांग्रेस को भी दिक्कत होगी। दूसरे लोग जो भविष्य तलाशने में लगे हुए थे उनके सपने भी कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से समीकरण बदल जाएगा अगर कांग्रेस के सामने कैप्टन अपना राजनीतिक दल लेकर आते हैं। दूसरी दिक्कत, यहां 6 महीने जो सरकार रहनी थी उसे भी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास यहां 80 सीटें हैं, 80 विधायक हैं। अगर कैप्टन के संपर्क में 25 से 30 विधायक हैं तो सरकार बचना भी मुश्किल होगा। जी पुलकित, करीब 75% आबादी जो पंजाब की वो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। बीजेपी के नेताओं से मिले, अमित शाह से मिले, अजय डोभाल से मुलाकात हुई, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि पीएम से भी शायद कैप्टन मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है उसके जरिए क्या बीजेपी कुछ ऐसा साधने की कोशिश कर रही है क्या कि पंजाब में, भले उन्होंने अलग पार्टी बनाने के बाद कह दी है पुलकित, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी उसका माइलेज लेना चाहती है पंजाब में? देखिए, एक तीर से कई निशाने साधे जाएंगे अगर ऐसा हुआ। उसकी वजह यह है कि जो किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश दे रहे थे, और उनका असर पंजाब इलेक्शन पर तो सबसे ज्यादा पड़ता ही है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर भी पड़ता है। हालांकि हरियाणा पर भी पड़ेगा, लेकिन हरियाणा के चुनाव ही नहीं है, लेकिन यूपी उत्तराखंड में भी चुनाव होने। और पंजाब का जो किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ है, आपने देखा होगा कि जब समय किसान आंदोलन की बात होती थी उस समय सबसे ज्यादा चर्चा होती थी कि ये लोग पंजाब की तरफ से ज्यादा आए हुए हैं, हरियाणा की तरफ से ज्यादा आए हुए हैं। तो सीधा सा असर पंजाब के उस किसानों को लुभाने के लिए कैप्टन का ये जो तरीका है, ये हालांकि कैप्टन पहले भी किसानों के पक्ष में बोलते रहे, तो आज
उनको उन तमाम चीजों का फायदा मिलेगा अगर वो दूसरा राजनीतिक दल बनाएंगे। और कैप्टन ने जो मुलाकात के बाद में, अमित शाह से मुलाकात के बाद में पहला ट्वीट किया था, वो भी किसानों की मांगों से जुड़ा हुआ था, एमएसपी से जुड़ा हुआ था और तीनों कृषि कानून से जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश वहां भी चल रही है और वहां पर सीधा फायदा उत्तराखंड और यूपी में भी होगा। पुलकित, कुल 117 सीटें हैं पुलकित, जिनमें से 77 पर के जो किसानों का वोट है बहुत प्रभावित करता है उस चीज को। तो कहीं ये वजह तो नहीं कि गलत संदेश जाता है इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, करते करते रह गए? क्या ये वजह भी देखते हैं आप? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि वोट विचारधारा वोटर लेके चलता है। अगर कैप्टन के चेहरे पर जो वोटर पहले आता था वो ऐसा ना हो कि दूसरे दल में चले जाए अगर कैप्टन बीजेपी में जाते। लेकिन अगर वो दूसरा राजनीतिक दल बनाते हैं जिस तरीके से हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो वो वोटर जो कैप्टन को पसंद करता है, कैप्टन के स्टाइल को पसंद करता है और उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो वोटर कहीं ना कहीं सेफ हो जाएगा। और बीजेपी का जो अपना वोटर है, हालांकि उनका बहुत बड़ा वोट बैंक पंजाब के अंदर नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से राजनीतिक समीकरण बदल जाएगा। बीजेपी का अपना वोटर, कैप्टन का अपना वोटर अगर ये मिलते हैं आगे आने वाले दिनों में, अगर इन्हें इतना बहुमत मिलता है कि दोनों मिलकर सरकार बना पाए, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रणनीति है किसानों को जोड़ने की भी, सिर्फ पंजाब में नहीं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में के अंदर भी। और कोशिश ये भी कि जो दूसरे दल अपना भविष्य तलाश रहे उन्हें भी बड़ी चोट करने की कोशिश। जी पुलकित, 52 साल की राजनीति में कैप्टन करीब 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। बीजेपी से अकाली दल के बंटवारे के बाद, अलग होने के बाद, अब वहां की जो जमीन थी बीजेपी के लिए बहुत कमजोर हो गई थी। क्या अकाली दल का विकल्प कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के लिए बन सकते हैं अगर किसान कृषि बिल पर अगर कोई बीच बचाव का रास्ता निकल आता है? तो क्या अकाली दल वाला नुकसान जो हो रहा था बीजेपी को, क्या उसकी भरपाई कैप्टन कर सकते हैं? देखिए, 2017 में कैप्टन ने भले ही ये बात कही थी कि ये उनका आखिरी चुनाव है, लेकिन पंजाब के अंदर कैप्टन बहुत बड़ा चेहरा है और वो 2017 का चुनाव सिर्फ अपने दम पर जिताकर लेकर आए थे। तो इससे पता चल जाता है कि कैप्टन की ताकत पंजाब की राजनीति में कितनी बड़ी है। अब अगर कैप्टन राजनीतिक दल बनाएंगे तो उससे जुड़ाव जो है वो लोगों का कहीं ना कहीं बचा रह सकता है। यही रणनीति का एक हिस्सा नजर आ रहा है। जी पुलकित, पंजाब की सियासत में अभी करीब 53 साल उन्होंने राजनीति की है। जिस तरह से सिद्धू के आने के बाद उनके खिलाफ साजिशन, उनको पद से हटाया गया, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी, विधायक दल की बैठक होती है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, कैबिनेट की बैठक होती है, अलग अलग लोगों को अलॉट किया जाता है मंत्रालय, उसके बाद उनके जो करीबी मंत्री थे उनका पत्ता साफ किया जाता है, उसके बाद वो सोनिया गांधी से बात करते, सोनिया गांधी उनको फोन पर कहती हैं सॉरी कैप्टन। एक आदमी जिसने आपको 3-4 दशक दे दिए राजनीति में, 1984-83 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, उसके बाद राजीव गांधी के साथ उन्होंने राजनीति शुरू की, उनके कहने पे वो कांग्रेस में शामिल हुए। तो क्या इतने वेटरन लीडर का क्या इतना सम्मान नहीं रखा गया? सिद्धू ने आखिर ऐसा क्या फॉर्मूला दे दिया था कि कैप्टन जैसे बड़े नेता को भी कांग्रेस साइडलाइन करने में एक सेकंड के लिए हिचकी नहीं? ऐसा क्या दे दिया था सिद्धू ने? देखिए, ये काफी दिन से कांग्रेस पार्टी के अंदर, पंजाब के अंदर चल रहा था। कांग्रेस पार्टी के जो तमाम टॉप की लीडरशिप है वो उसका और कैप्टन का तालमेल कहीं ना कहीं बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और पिछले कुछ और समय की बात की जाए तो ऐसा कई बार हुआ जब कैप्टन की बात को ऊपर नहीं सुना गया। और इसी बीच में सिद्धू की एंट्री होती है। सिद्धू ने कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश पंजाब की राजनीति में की कि वो पंजाब के लिए बहुत बड़ा चेहरा है। 2017 के जब चुनाव थे उस समय भी सिद्धू की बहुत चर्चाएं चली। आम आदमी पार्टी के साथ भी सिद्धू के चेहरे को जोड़कर देखा गया, फिर वो कांग्रेस के साथ भी। और ये एक मैसेज सिद्धू की तरफ से हमेशा देने की कोशिश की गई कि पंजाब का चाहे वो यूथ हो, चाहे वो दूसरा वोटर हो, वो कहीं ना कहीं सिद्धू के साथ कनेक्ट करता है। अमृतसर का जो इलाका है वो सिद्धू से बहुत ज्यादा प्रभावित भी रहता है। बहुत बड़ा वोट बैंक है जो सिद्धू का समर्थन करता है और उसी से, वहीं से ही सिद्धू ने अपने चेहरे को पंजाब की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा बनाया और उसका असर अब करीब 4.5 साल बाद दिखाई भी दिया। हालांकि उस समय भी दोनों के बीच विवाद, दोनों के बीच टकराव की खबरें आती रहती थी, लेकिन पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी पे काबिज होना। और आपको याद होगा कि जब सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था तो उनका जो एक्शन था वो किस तरीके का था कि वो बैटिंग कर कर बहुत तेज बॉल मारते हुए नजर आए थे। तो वो इशारा किया था कि अब मैं, और वही मैं वहां से शुरू हुआ, जो टकराव बढ़ता गया और नतीजा ये हुआ कि कैप्टन को अपना पद छोड़ना पड़ा और ये साफ चुनौती के साथ छोड़ना पड़ा कि वो सिद्धू को किसी भी कीमत पर पंजाब का मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। और बॉर्डर स्टेट की भी बात की गई जो बहुत कनेक्ट करता है कैप्टन के साथ।
और सिद्धू के लिए ये बहुत नेगेटिव हो जाता है। आपको याद होगी बाजवा के साथ वो गले लगने की तस्वीर, वो शायद आज भी सिद्धू को परेशान करती होगी जब वो उस तस्वीर को देखते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव उनके लिए उस वहां से बाजवा के साथ मुलाकात करना और उनके गले लगना आज तक जाता है। आज भी जब भी चर्चा होती है, बॉर्डर स्टेट को लेकर चर्चा होती है, तो उनके बाजवा के साथ संबंध और वो तस्वीर परेशान करती है। जी पुलकित, आप साथ रहिएगा। बड़ी खबर यह है कि पंजाब की सियासत में एक बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं, एक नए फॉर्मूले, एक नए प्लान ऑफ एक्शन के साथ पंजाब की सियासत में दाखिल होने वाले हैं। हमारे साथ वरुण लगातार बने हुए। वरुण, प्रणीत कौर के घर के बाहर हैं, जो कि कैप्टन की धर्मपत्नी हैं। वरुण, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं वहां की सीटों की सियासत समझा दूं कि अगर कैप्टन अपनी पार्टी लेकर आते हैं तो क्या कुछ दिक्कत होगी कांग्रेस के लिए। समझिएगा, सीटों का समीकरण क्या है, मैं आपको वो समझाता हूं। सरकार बनाने का जो नंबर है करीब 59 है। कांग्रेस के पास कुल विधायकों की जो संख्या है वो 80 के करीब है, और कैप्टन के साथ करीब 25 विधायक हैं। यानी अगर उन 80 में से 25 विधायकों को आप माइनस कर देंगे तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास वो की फैक्टर है, वो की नंबर है, जिसके बूते वो पंजाब में कांग्रेस की सरकार को गिरा सकते हैं। वरुण का रुख करते हैं, प्रणीत कौर के घर के बाहर खड़े हैं, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है। वरुण, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, किस तरह की हलचल वहां पे है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो इस वक्त प्रणीत कौर जो उनकी पत्नी हैं, पटियाला से सांसद हैं, उनके घर के बाहर हम हैं, और वो कैप्टन आज सुबह से ही यहाँ मौजूद हैं। कैप्टन जब पंजाब से 2 दिन पहले निकल रहे थे तो उन्होंने आखिरी बार जब मीडिया से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा निजी दौरा है, लेकिन उसके बाद वो इस दौरे पर अमित शाह से भी मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने NSA अजीत डोवाल से भी बातचीत की। यानी कि जो मैसेज है कहीं ना कहीं, जैसे मेरे साथी पुलकित बता रहे थे कि सिद्धू एक संदेश कहीं ना कहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही कुछ संदेश दिल्ली में भी बहुत गर्म रहे और अमरिंदर से कुछ एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे लगातार। जिस तरह से उन्होंने अमित गृह मंत्री के साथ मीटिंग की, उसके बाद वो डोवाल के साथ नजर आए। अब यही इस वक्त वो संदेश पकड़ने की जरूरत है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि मैं अब कांग्रेस के साथ नहीं हूं। किसके साथ है अभी कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है। अपनी नई पार्टी बनाते हैं तो वो जानते हैं कि मेरा ग्राउंड वर्क इस वक्त बहुत मजबूत है, और उसके बाद अब वो संदेश देकर आज उन्होंने कहा है कि मैं वापस से पंजाब जा रहा हूं। यानी कि एक वापस से ग्राउंड वर्क, और वो जरूरी ग्राउंड वर्क वापस से शुरू करना चाहेंगे, जिसको देखते हुए बहुत दिनों से कयास थे कि क्या वो कहीं भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं जुड़ रहे हैं। उन्होंने इस चीज को भी लेकर साफ किया है कि अभी फिलहाल मैं किसी से नहीं जुड़ रहा हूं। यानी कि वो एक जो नई पार्टी बनने की बात है, और लगातार हम वो ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि वो जब जुड़ेंगे तो वो क्या वो साठगांठ बैठेगी, वो सीटों की क्या बात है, उसको देखते हुए भी साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो अगर अकेले भी इस मैदान में उतरते हैं तो इस वक्त कैप्टन बहुत मजबूत होंगे। और अगर हम आपको बताएं तो 4 बजे आज वो अपनी फ्लाइट से यानी कि वापस पंजाब लौट रहे हैं, और अब जब वो वापस पंजाब लौटेंगे तो शायद कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीजें क्लियर कर लौट रहे हैं, और ये साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ा हूं। यानी कि अब वापस पंजाब में होंगे तो कांग्रेस से जुड़ी हुई कोई बातचीत नहीं होगी, तो नई बातचीत होगी। एक जो नया एम होगा, उनको भी ध्यान है कि अब आने वाले महीनों में जिस तरह से चुनाव है उसको देखते हुए वापस से एक नई गणित की शुरुआत हमें पंजाब में होती हुई नजर आएगी।